हाँ जी बच्चे, वेक्टर कैलकुलस का एक कंसेप्ट होता है कि अगर एक गिवन फंक्शन कंजर्वेटिव है तो उस फंक्शन के लिए जो कर्ल होगा वो ज़ीरो होगा। उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फोर्स गिवन है इज़ कंजर्वेटिव आर। तो हमें पता करना है ए और बी की वो वैल्यूज़ जिसके लिए गिवन फोर्स कंजर्वेटिव हो। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फॉर द फंक्शन टू बी कंजर्वेटिव, अगर ये फंक्शन कंजर्वेटिव होगा, फॉर द फंक्शन टू बी कंजर्वेटिव, अगर ये मुझे गिवन फोर्स जो गिवन है फोर्स वो कंजर्वेटिव होगी तो उसके लिए इस फोर्स का कर्ल ज़ीरो होगा। दैट मीन्स डेल क्रॉस एफ जो है वो ज़ीरो होगा। डेल क्रॉस एफ ज़ीरो है तो उसके लिए पहले हम कर्ल पता कर लेते हैं। डेल क्रॉस एफ पता करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद डेल के कंपोनेंट्स मतलब करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई और करली बाय करली जेड। और फिर कौन से कंपोनेंट्स, फिर एफ़ के कंपोनेंट्स दैट मीन्स ए एक्स वाई प्लस जेड क्यूब, देन एक्स स्क्वायर और देन बी एक्स जेड स्क्वायर और डिटर्मिनेंट लगा देंगे। अब हम इस कर्ल को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, आई कैप देन करली बाय करली वाई ऑफ बी एक्स जेड स्क्वायर माइनस जे माइनस करली बाय करली जेड ऑफ एक्स स्क्वायर, देन माइनस जे कैप के लिए करली बाय करली एक्स ऑफ बी एक्स जेड स्क्वायर माइनस करली बाय करली जेड ऑफ ए एक्स वाई प्लस जेड क्यूब एंड प्लस के कैप के लिए करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस करली बाय करली वाई ऑफ ए एक्स वाई प्लस जेड क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। करली बाय करली वाई ऑफ बी एक्स जेड स्क्वायर, करली बाय करली वाई करना है और यहाँ वाई का कोई फैक्टर ही नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू मेरे लिए क्या आ गई, ज़ीरो। करली बाय करली जेड करना है ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी एक्स स्क्वायर, ज़ीरो। करली बाय करली एक्स करना है बी एक्स जेड स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा मेरे पास बी जेड स्क्वायर। करली बाय करली जेड करना है, ये फैक्टर ज़ीरो और यहाँ से बन जाएगा थ्री जेड स्क्वायर। और के कैप के लिए करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना है तो टू एक्स, और करली बाय करली वाई करना है तो ये फैक्टर के लिए ज़ीरो और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ए एक्स। अब इन फैक्टर्स को लिखते हैं जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। करली बाय आई कैप करली बाय करली वाई ऑफ बी एक्स जेड स्क्वायर, ये बन गया ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो आई कैप के साथ आ गया ज़ीरो माइनस जे कैप करली बाय करली एक्स ऑफ बी एक्स जेड स्क्वायर, तो ये बना बी जेड स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा माइनस जे कैप बी जेड स्क्वायर के बाद माइनस करली बाय करली जेड करना है ए एक्स वाई कॉन्स्टेंट, तो ये बन गया थ्री जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड स्क्वायर प्लस के कैप लिखा और करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बना टू एक्स, यहाँ लिखेंगे हम टू एक्स माइनस करली बाय करली वाई करना है जेड क्यूब कांस्टेंट है और यहाँ से मेरे पास बन गया ए एक्स, तो माइनस ए एक्स और यहाँ से बन गया मेरे पास माइनस बी जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड स्क्वायर जे कैप प्लस टू एक्स माइनस ए एक्स के कैप। नाउ अब क्वेश्चन क्योंकि ऐसा था कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है और फोर्स कंजर्वेटिव होने के कारण हमने डेल क्रॉस एफ ज़ीरो लिखा था, तो इसका मतलब ये फैक्टर मेरे पास ज़ीरो बन जाएगा। जब ये फैक्टर ज़ीरो है मतलब इसका आई कैप का कंपोनेंट भी ज़ीरो, जे कैप का कंपोनेंट भी ज़ीरो और के कैप का कंपोनेंट भी ज़ीरो। अब यहाँ पे मैं इंडिविजुअली जे कैप का कंपोनेंट ज़ीरो कर दूँ तो जे कैप का कंपोनेंट यहाँ से मेरे पास बना माइनस साइन, जब अंदर सॉल्व कर लिया तो थ्री जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर जे कैप एंड प्लस टू एक्स माइनस ए एक्स के कैप। इसे ज़ीरो करेंगे, जे कैप के कंपोनेंट को इंडिविजुअली ज़ीरो करेंगे, के कैप के कंपोनेंट को इंडिविजुअली ज़ीरो करेंगे, तो ये बना थ्री जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर ज़ीरो, दैट मीन्स थ्री माइनस बी ज़ीरो, इसका मतलब है कि बी की वैल्यू बन गई थ्री। अब यहाँ से दूसरा फैक्टर क्या लिख देंगे, टू एक्स माइनस ए एक्स ज़ीरो, टू एक्स माइनस ए एक्स ज़ीरो मतलब टू माइनस ए ज़ीरो, टू माइनस ए ज़ीरो का मतलब टू इज़ इक्वल्स टू ए, इसका मतलब ए इज़ इक्वल्स टू टू। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, उसने क्वेश्चन में कहा था कि कौन सी वैल्यूज़ हैं ए एंड बी के लिए जिसके लिए फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई ए की टू और बी की थ्री।